दिल्ली में आके भी मैंने जब ये सब सारी चीज़ें देख रहा था जो उन्होंने कही, जो उस लड़के ने कही, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर में जब मेरा डीएनए का सैंपल मैच हो गया, तब मुझे फिर बहुत महसूस हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अब मेरे साथ श्रद्धा नहीं है। सितंबर 2022 एक बाप मुंबई में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। उनकी लड़की, जिसका फ़ोन कुछ टाइम से बंद था, सोशल मीडिया पर भी वो अचानक से इनएक्टिव हो गई थी। क्योंकि लड़की की लास्ट लोकेशन दिल्ली थी तो केस महाराष्ट्र से दिल्ली रेफर किया जाता है। 9 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस उस लड़की के बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है, पर पुलिस को उसके आंसर कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने की बू आ रही थी। तो पुलिस उसे शक के बेस पर उठा लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाके उससे पूछताछ करने लगती है। स्टार्टिंग में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर कुछ देर बाद जब वो सच बोलना स्टार्ट करता है तो वो एक ऐसी रूह कपाने वाली स्टोरी सुनाता है जिसे सुन के पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि वो बताता है एक सच, 6 महीने पहले खरीदे गए एक फ्रिज के बारे में। वो बताता है एक राज, क्यों 18 रातों तक वो पास के जंगल में बैग में भरकर कुछ चीजें फेंक के आ रहा था। वो बताता है मार्केट से खरीदे गए आरी, हथौड़े, अगरबत्ती और केमिकल्स लाने का सच। और वो सुनाता है एक रूह कपा देने वाली स्टोरी। 18 मई 2022 को श्रद्धा बॉकर की जान लेने से लेकर उसके 35 टुकड़े करने की। What then happened? Aftab butchered Shraddha, cut her into 35 pieces. प्यार जिंदगी का सबसे हसीन पल जो जिंदगी जीने के मायने बदल देता है। आपकी जिंदगी कितने भी कठिन समय से क्यों ना गुजर रही हो, अगर कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपका हाथ पकड़ के आपके ऐसे समय में आपके साथ खड़ा है, तो यकीन मानिए ऐसे कठिन समय के गुजरने का तो नहीं पता, पर उससे लड़ने की ताकत आपकी डबल हो जाती है। लव इज द रेमेडी फॉर एवरी पेन, ऐसा कहना है किसी महापुरुष का। एंड इफ यू आस्क समवन व्हाट इज लव, तो एक ना एक इंसान ये जवाब जरूर देगा, प्यार दोस्ती है। बट समय चेंज हुआ और कहावतें चेंज हुई और आज के टाइम में इस कहावत की जगह ली दूसरी कहावत ने, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। इस समय मैं साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हूँ। ये वही स्पॉट है जहाँ 14 दिसंबर की सुबह एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा पर एसिड फेंका गया था। 18 तारीख को एक लाल सूटकेस में एक युवती की डेड बॉडी मिली थी। उस युवती की डेड बॉडी को हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया, जो दिल्ली बदरपुर की रहने वाली है। उसको उसके मदर फादर द्वारा ही उसकी गोली मार के हत्या की गई थी और डेड बॉडी अपने ही घर में रखा रहा और सुबह 3 बजे वहाँ से अपनी ही गाड़ी फोर्ड की फिएस्टा है जिससे वो लेके यहाँ आए थे और एक्टर पे डाल गए थे। In February this year, again in the National Capital Region, 25-year-old Nikki Yadav was murdered by her partner. He then roamed around with her lifeless body in his car, chopped it in pieces and then put them in a deep freezer. The day he murdered her, that very evening, he got married to another woman. All right, now gut-wrenching murder reported on the streets of Delhi. A 16-year-old girl was murdered in the national capital. Sakshi was stabbed over 20 times by her jilted lover Sahil in Rohini's Shahbaz Dairy area. इस तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, उसका नाम शाहरुख हुसैन है और इस लड़के पर झारखंड के दुमका में एक 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। एंड दिस इज द डार्केस्ट रियलिटी आज के यूथ की। पर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि एक लड़का एक लड़की को जिंदा जला देता है, और डर जैसा शब्द इसकी डिक्शनरी में होगा ऐसे इसके चेहरे से तो नजर नहीं आता। और ऐसा होना जायज भी है क्योंकि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ये स्टेटमेंट है इंडिया के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट का, जो दिया गया था सिर्फ 4 साल की बच्ची के रेप के बाद मर्डर करने पर। और ऐसा ही एक दर्दनाक केस नवंबर 2022 में आया, जब पता चला एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 साल से लिव इन में रह रहा था और उसने लगभग 6 महीने पहले मई 2022 में अपने पार्टनर को मारकर उसके 35 टुकड़े किए और उसे फेंक दिया जंगलों में। मेहरौली के इस घर में जहां क्रूर हत्या हुई, हम मौजूद हैं इस वक्त श्रद्धा और आफ्ताब के घर पे, जहां पे श्रद्धा की मर्डर के बाद 35 टुकड़ों में उसके शरीर को करके आफ्ताब ने मेहरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। श्रद्धा बॉकर 27 साल की एक लड़की जो मुंबई से थी,
उसका मर्डर उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली में किया। श्रद्धा का जन्म महाराष्ट्र के पालघर में हुआ था। एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुई श्रद्धा एक नॉर्मल ही थी माँ बाप के अलग होने से पहले तक। पर जब माँ बाप दोनों अलग हुए तो घर 2 हिस्सों में टूट गया। श्रद्धा 2019 में घर छोड़कर मुंबई आ गई और माँ की तबीयत बेटी के जाने के बाद दिन पर दिन खराब होने लगी। इधर श्रद्धा मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। 2019 में श्रद्धा एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़के से मिलती है, आफ्ताब अमीन पूनावाला। दोनों के रिलीजन अलग अलग पर दोनों एक घर में एक साथ रहने लगे और अपनी इस नई जिंदगी के बारे में श्रद्धा ने अपने घर में बताया। माँ बाप दोनों को ये रिलेशन पहले से ही पसंद नहीं था क्योंकि लड़के का रिलीजन अलग था, पर श्रद्धा ने फिर भी माँ बाप के अगेंस्ट जाके अपना रिलेशन जारी रखा। मैंने फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की, तब उसने बताया कि ये ऐसे नाम है उसका। तो मैंने उसको वही पूछा कि ये अपने कास्ट का नहीं है तो ऐसा मत करो, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है तो मैं उसी के साथ रहूँगी। तो फिर मैंने उसको तुरंत मना किया कि नहीं उसके साथ नहीं जाना है, हम लोग तुम्हारा कहीं और जाके रिश्ता करेंगे। तो उसने कुछ नहीं माना और फिर उसने यही तय किया कि मैं छोड़ के फिर चली जाऊंगी। अब श्रद्धा को लगने लगा जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है, पर किसी इंसान की उम्मीदें और सपने किसी दूसरे इंसान से जुड़े हों तो उन्हें टूटने में देर नहीं लगती। और ऐसा ही श्रद्धा के साथ भी हुआ जब श्रद्धा की फोटो सामने आई जिसमें उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे और सामने आया एक कंप्लेन लेटर जिसमें श्रद्धा ने कंप्लेन की थी अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में। श्रद्धा मर्डर केस में इंडिया टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इंडिया टीवी को श्रद्धा वालकर की 2 साल पुरानी वो चिट्ठी मिली है जो श्रद्धा ने पुलिस को लिखी थी। लेटर में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही आज ही के दिन अपने मर्डर की आशंका जाहिर की थी। लेटर में साफ साफ श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब उसे गला दबाकर मार देगा। उसको सफोकेट करने की बात तो उसने लिखी ही थी, साथ ही आफ्ताब कैसे उसके टुकड़े कर करके उसको फेंक देगा ये भी श्रद्धा ने लेटर में लिखा था। 23 नवंबर 2020 श्रद्धा वॉकर एक पुलिस कंप्लेंट आफ्ताब के अगेंस्ट फाइल करती है जिसमें वो बताती है कि कैसे आफ्ताब उसे गालियां देता है, मारता है और उसे जान से मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की धमकियां देता है। और उसमें ये भी लिखती है कि उसके माँ बाप को भी ये बात पता है पर कोई कुछ कर नहीं रहा। पर इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि आफ्ताब बहुत शातिर था। वो श्रद्धा को बहलाता फुसलाता है और कंप्लेंट वापस करवाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि ऐसा वो कभी दोबारा नहीं करेगा। प्यार अंधा होता है ये सब तो सुनाता, पर प्यार लोगों के दिमाग में जंग लगा देता है। ये इस केस में चल रहा था। 1.5 साल पहले एक मौका था श्रद्धा के पास अपनी जिंदगी और मौत चुनने का, जिससे वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सकती थी। वो अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकती थी, पर प्यार में पागल श्रद्धा ने यहाँ से अपनी मौत को चुना और सब भुलाकर फिर से आफ्ताब के पास चली जाती है और यहाँ से उसकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू होता है। 23 नवंबर 2022 को कंप्लेंट फाइल की जाती है और ठीक इसके 2 साल बाद 9 नवंबर 2022 को पूरे इंडिया को एक न्यूज सुनने को मिलती है। सबसे पहले बात कर लें, 27 साल की श्रद्धा ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर, सबको छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी ने उसकी सांसों को भी उससे छीन लिया। मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा के प्रेमी और आरोपी आफ्ताब ने दिल्ली में उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। एक रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था, जहां बात मारने पीटने से बहुत आगे जा चुकी थी। और अगर आप सोचते हैं कि आप सॉरी बोल के दूसरा, तीसरा और पता नहीं आप कितने चांस दे सकते हैं, बस इस उम्मीद में कि एक दिन वो आपके लिए चेंज होगा और वैसा बन के दिखाएगा जैसा आपने कभी सपने में सोचा था, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि रियलिटी इससे कहीं अलग है। श्रद्धा को ऐसा लग रहा था कि आफ्ताब एक दिन बदलेगा, पर आफ्ताब का अब डेली का यही रूटीन हो गया था। वो श्रद्धा को मारता पीटता और इससे अलग वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों से मिलता और धीरे धीरे श्रद्धा के सारे सोशल कनेक्शन खत्म करता जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते 2021 गुजरा और 2022 के अप्रैल का महीना आया। दोनों के रिलेशन में अब तक कोई चेंज नहीं आया था। दोनों के आए दिन लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे और दोनों इस बात से अब तंग आ चुके थे। तो दोनों यहाँ से अब एक प्लान करते हैं, एक ट्रिप का, जहाँ वो इंडिया के कुछ स्टेट में विजिट करके दिल्ली रहने का प्लान बनाते हैं। मई 15, 2022 वो दोनों दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट लेते हैं। श्रद्धा को अपने फ्रेंड से मिलने गुरुग्राम जाना था और
इस बात को लेकर भी दोनों में कलेश होता है। मगर इस बार श्रद्धा उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए अपने दोस्त से मिलने निकल जाती है। इधर आफ्ताब को गुस्सा आता है, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। आफ्ताब पूरा दिन घर में गुस्से की आग में जलता रहता है और उसका गुस्सा पीक पर तब पहुंच जाता है जब श्रद्धा को आने में 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। अब श्रद्धा घर आती है और आफ्ताब एक नॉर्मल जेस्चर दिखाते हुए दोनों के लिए जोमेटो से फूड ऑर्डर करता है, पर धीरे धीरे उसके गुस्से का गुब्बारा फट जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है, दोनों में हाथापाई होती है, मगर इस बार आफ्ताब पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। वो श्रद्धा को फर्श पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है और धीरे धीरे श्रद्धा की पकड़ और आंखों की रोशनी कम होने लगती है और श्रद्धा एक कभी ना उठने वाली नींद में चली जाती है। श्रद्धा जो 3 साल पहले एक लड़के से मिली थी, उसके 2 साल बाद उसके साथ एक घर में शिफ्ट हुई। लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, उसने हमेशा आगे बढ़कर सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश की। 1 महीने पहले वो उसी पार्टनर के साथ अलग अलग स्टेट घूम रही थी। 10 दिन पहले दिल्ली और 3 दिन पहले उसी पार्टनर के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी और आज 18 मई 2022 को उसी के हाथों अपनी जान गंवाने के बाद एक लावारिस लाश के जैसे उसी घर के वॉशरूम में पड़ी थी और उसका पार्टनर बिना किसी गिल्ट के उसी लाश को बहुत शांत तरीके से बस घूरे जा रहा था। भारत एक ऐसा देश जहां सदियों से नारी को देवी बना के पूजा जाता है, पर अगर आज की बात करें तो आज अगर दुनिया के 200 देशों में से महिलाओं के लिए मोस्ट डेंजरस कंट्री में भारत 9वें नंबर पर रैंक करता है। श्रद्धा बोकर, जिसे आफ्ताब ने अपने हाथों से मार दिया था, उसके चेहरे पर उस लड़की के लिए कोई दुख नहीं था जिसके साथ वो लड़की अपना घर छोड़कर 3 साल से रह रही थी। उसके मर्डर के बाद आफ्ताब उसी लाश के पास शाम तक चैन से बैठा रहता है और अपने शैतानी दिमाग में उस लाश को ठिकाने के नए नए आइडिया लगाता है और सडनली उसके दिमाग में एक वेब सीरीज आती है, डेक्स्टर। और इसी सीरीज से इंस्पायर होकर वो बॉडी को बिना कोई क्लू छोड़े ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। शाम को लगभग 8 बजे वो एक पास के हार्डवेयर शॉप पे जाता है और वहां से आरी, 3 ब्लेड, एक हथौड़ा और प्लास्टिक क्लिप खरीद कर लाता है और फिर घर आकर सबसे पहले वो श्रद्धा की कलाई काटता है और उसकी कलाई को कूड़ा फेंकने वाली पॉलिथीन में डालता है। और अगले दिन आफ्ताब मार्केट जाकर एक 25,000 रुपए का फ्रिज खरीदता है और शाम को शॉपकीपर को डिलीवरी की टाइमिंग देता है। घर जाकर फिर से वो बॉडी को काटना शुरू करता है और 4-5 दिन में बॉडी को 17 पीस में काट देता है। उन सबको अलग अलग बांधकर वो फ्रिज में डाल देता है। वो सिर को फ्रीजर में खुला रखता है और उसे डेली देखता है, कभी कभी उससे थप्पड़ भी मारता है और उससे बातें करता है। पूछताछ में बताया कि वो अक्सर फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे सिर को देखकर अपने प्यार की यादें ताजा किया करता था। दरिंदगी की इंतहा तो देखिए, आफ्ताब श्रद्धा के कटे सिर का मेकअप किया करता था, रोज उसे देखते हुए बातें करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि बात करते हुए अचानक गुस्सा आने पर वो उसके गालों पर थप्पड़ मारने लगता था। और वो डेली का एक रूटीन बनाता है। वो रात को 2 बजे घर से निकलता है, छतरपुर के जंगल में जाके पर डे शरीर के एक टुकड़े को फेंक देता है। पर इस बीच वो फिर से एक काम और करता है। वो फिर से ऑनलाइन डेटिंग ऐप को यूज करके इन्हीं दिनों एक लड़की को घर लेके आता है और पूरी रात लड़की को उसी घर में रखता है जिस घर में अभी भी श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मौजूद थे। और इतना ही नहीं, वो उस लड़की को एक रिंग गिफ्ट करता है जो कभी उसने श्रद्धा को गिफ्ट की थी और उसकी उंगलियां काटते समय उसने वो रिंग निकाल ली थी। और इस बीच वो श्रद्धा का फोन यूज करता रहता है उसके फ्रेंड से चैट करने के लिए, जिससे किसी को श्रद्धा के ना होने का या गायब होने का शक ना हो। और लगभग 17-18 दिन में वो श्रद्धा के सभी बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंक देता है और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और पूरे इंसिडेंट को लगभग 6 महीने हो जाते हैं। अब तक आफ्ताब को लगता था कि अब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हुआ है और अब वो कभी पकड़ा नहीं जाए, पर अब उसकी जिंदगी की कहानी यहाँ से करवट लेने वाली थी। जहाँ श्रद्धा अपने पापा को उस लड़के के लिए छोड़ गई थी जो लड़का उसे बुरी तरह मारता पीटता था, पर कभी अपने उस बाप के पास वापस नहीं गई जिसने उसको जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसके मरने के बाद भी उसके कातिल को सजा दिलाने के लिए जितने हाथ पैर फेंक सकता था फेंक रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि ये श्रद्धा मेरी कहीं चली गई होगी, अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। श्रद्धा ने 2019 में अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद शायद 1-2 बार वो अपने घर आई और शायद इतने ही बार उसने अपने पापा से बात की। उसके पापा श्रद्धा के इस रिलेशनशिप से कभी खुश नहीं थे। उन्होंने श्रद्धा को समझाया। उसका तो मैंने उसको वही पूछा कि ये अपने कास्ट का नहीं है तो ऐसा मत करो, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है तो
मैं उसी के साथ रहूंगी। पर श्रद्धा अपने बूढ़े बाप की बात कहाँ सुनने वाली थी। तुरंत मना किया कि नहीं उसके साथ नहीं जाना है, हम लोग तुम्हारा कहीं और जाके रिश्ता करेंगे। तो उसने कुछ नहीं माना और फिर उसने यही तय किया कि मैं छोड़ के फिर चली जाऊंगी। श्रद्धा ने अपने पापा को छोड़ दिया था, पर श्रद्धा के पापा ने अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा था। वो बस उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पोस्ट देखकर ये पता लगाते थे कि उसकी बेटी सेफ है, और ऐसा चलते चलते ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया था। सितंबर 2022 विकास वॉकर ने देखा कि बहुत टाइम से श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डाली थी, तो उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब श्रद्धा का फोन भी ऑफ कर चुका था, और श्रद्धा से कांटेक्ट ना होने की वजह से श्रद्धा के दोस्त भी परेशान होने लगे थे। फोन स्विच ऑफ आ रहा था एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया। इसके बाद श्रद्धा के पापा लोकल पुलिस स्टेशन गए और श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराई। फिर 9 नवंबर 2022 फाइनली आफ्ताब को अरेस्ट किया गया। स्टार्टिंग में आफ्ताब ने पुलिस से झूठ बोलने की कोशिश की, पर थोड़े टाइम में उसने सच बोलना शुरू किया। इसके बाद आफ्ताब ने पुलिस को वो जगह बताई जहां उसने श्रद्धा को टुकड़ों में फेंका था, जहां से कुछ हड्डियां मिली। जब उनका डीएनए टेस्ट किया गया तो वो श्रद्धा के फादर के डीएनए से मैच हो गया। The DNA has now matched with the bones that have been recovered in the Shraddha case. It has matched with her father. ऑलमोस्ट 10 महीने अब इस केस को हो चुके हैं, जहां केस आज तक पेंडिंग में है। श्रद्धा अब हम लोगों के बीच में नहीं है। उसके फादर आज भी उसका केस लड़ रहे हैं। आफ्ताब को इस मर्डर का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। हो सकता है इस केस में उसे बेल मिल जाए, क्योंकि उसके वकील का स्टेटमेंट आज भी कुछ ऐसा है। सबूत माना जाता है कि ये आपने कराया, तो उसे सबूत कानून मानते हैं। उस सबूत वाली जो किताब है एविडेंस एक्ट, उसके मुताबिक तो कोई उसने एविडेंस ऐसा मिला ही नहीं जिससे कि वो ये प्रूव हो सके कि वो उसने कत्ल करा है। बाइज्जत बरी वाला केस है ये। और इन द लास्ट आफ्ताब कोर्ट हियरिंग में अपनी पूरी स्टेटमेंट से पलट चुका है। साकेत कोर्ट में पेश किया गया, वो श्रद्धा के कत्ल से साफ मुकर गया।